नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुका है जी 30 जून 2026 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो भाव है वो प्याज का कैसे बाजार है, आगे कैसे बाजार रह सकते हैं। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे पंकज भाई साहब, उनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार जी। बहुत जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। और सर आज दिन हमारा मंगलवार हो गया, हनुमान जी का दिन है। तारीख हो गई है 30 जून और जुलाई का महीना आने वाला है। सबकी नजरें हैं कि जुलाई के कई कई सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं कमेंट के सेक्शन के माध्यम से कि जुलाई के अंदर सावन आता है तो क्या सावन में बिक्रियां खत्म हो जाएंगी प्याजों की। क्या ये सच है? ये हम बताएंगे आपको। फिर ये कह रहे हैं कि वो ईरान और अमेरिका की लड़ाई में फिर से एक्सपोर्ट बंद हो गया, क्या हुआ है ये भी बताएंगे। वो कहते हैं ना, असल रिपोर्ट है या फेक रिपोर्ट है, वो सब हम कोशिश करेंगे बताने की। तीसरा कि फसल वो साउथ की फसल आने वाली है, हमें तो अभी पता चला कि 15 जुलाई से आने वाली है, तो ये भी बताएंगे कि किसने ये खबर फैलाई है। और मतलब कई खबरों के ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। पहले आवक बता देते हैं। आवक दिल्ली जाजपुर मंडी में 100 से नीचे रहती है ना तो थोड़ा सा आराम रहता है। और आज वही दिन है, 100 से नीचे आवक है। कल क्या था, सोमवार था तो 2 दिन की आवक थी। आज है मंगलवार। आज यहाँ पे सिर्फ दिल्ली के अंदर आप आवक की बात करी जाए तो सिर्फ मात्र 38 गाड़ी की आवक है। ओनली 38 गाड़ी फ्रेश गाड़ी है यहाँ पे। और जिसके अंदर बैलेंस मिला के, ऊपर नीचे बैलेंस मिला के यहाँ पे 99 गाड़ी बता रहे हैं। अब आप देखिए, एमपी की 15 है, नासिक की 14 है, राजस्थान की मात्र 3 है और पूना की 40 है। देखिए आप ये देखिए कि राजस्थान की 3 क्यों है? क्या मौसम बहुत ज्यादा खराब है या भाव नहीं मिल रहा है? एक्चुअली भाव वहीं पे इतने हैं, तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, वहाँ की मंडियों के इतने अच्छे भाव है कि लोडिंग स्टेशन के ऊपर पड़ता नहीं लग रहा। आज महाराष्ट्र की बात करी जाए तो बहुत जी 20 से 25 रुपए किलो के भाव वहीं पे खुल रहे हैं। कुछ एक बढ़िया लॉट 26-27 भी बिक जाता है। आज मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो वहाँ पे 18 रुपए से लेकर आपका 25 रुपए किलो वहाँ पे भी माल बिक रहे हैं। जो आम बाजार है 22-23 का आम बाजार है। उसके बाद अगर हम खर्चा लगा देना सर, 5 5 रुपए किलो का एक खर्चा मिनिमम आ जाता है। उसके बाद हमाली, कट्टा, कमीशन, लेबर, ये सब चीजें अलग हो जाती हैं। तो प्याजे जो है वो प्याजे पड़ती हैं 28-30 रुपए की, जबकि यहाँ पे जो बाजार है वो 25 से 30 का है। ऐसा नहीं है 28-30 का नहीं है। बाजार में कोई बढ़िया माल आता है, हमने एक 1220 का भी बेचा, हमने 1240 का भी बेचा, वो 31 रुपए का भी हो जाता है। बढ़िया माल बिक जाते हैं। बढ़िया माल का एक्चुअली क्या है कि अगर बंदा 2 किलो छठे, मतलब 2 किलो दागी माल को अगर वो लोग 30 रुपए किलो लेंगे तो वो उनको क्या पड़ेगा, उनको पड़ेगा वो, आप समझिए 32 रुपए किलो, 33 रुपए किलो पड़ेगा, क्योंकि 2 किलो हटाएंगे फेंकेंगे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि बढ़िया माल है तो भाई साहब 1-2 रुपए किलो हम उसी को ले लेते हैं। बात बाकी बात आ गई सर, बात आ गई, आप ये देख लीजिए। बात आ गई मार्केट। सर क्या क्या स्टेट्स वाइज भाव है, मैं स्टेट्स वाइज भाव पहले बता देता हूँ सर। सर ये वाले जो माल है, ये वाले माल हमारे नासिक के हैं दीपक जी। इसके अंदर ये मिनी मीडियम माल है। मिनी मीडियम मालों की पोजीशन दीपक जी यहाँ पे खुले 24 रुपए से लेकर दीपक जी, 24 रुपए से लेकर 27 रुपए क्वालिटी अनुसार। देखिए कितना फर्क है, 4-4 रुपए किलो का फर्क आ रहा है दीपक जी, 24 से 27 मीडियम मालों की सर। उसके बाद हम बात करते हैं मुक्कल 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 मालों की सर। मुक्कल मालों के अंदर कलापत्ती वाले माल जो है वो 25 से लेकर हमारा 30 तक बिक रहे हैं। जैसा माल है वैसा भाव है। देखिए कलर पत्ते कितने बढ़िया आ रहे हैं। क्वालिटी में अगर इंप्रूवमेंट आए ना दीपक जी, किसी भी भाव बिक जाए। उसके बाद आप मोटे मालों की बात करते हैं। मोटे माल देखिए दीपक जी, मोटे मालों की पोजीशन यहाँ पे जो है, यहाँ पे 25 से 30 रुपए, 31 रुपए भी बिक रहे हैं मोटे माल। जैसे कवर पत्ती आ रहा है, गुलाई आ रही है ना मालों की, वैसे कवर पत्ती और गुलाई के हिसाब से बिक रहे हैं। बात कर लेते हैं पूना के मालों की दीपक जी। ये गाड़ी इधर पूना की है जी सर, राइट में, और थोड़ा इधर, हाँ जी, ये पूना की गाड़ी है सर। पूना के मालों की पोजीशन भी यहाँ पे 25 से 32 रुपए खुली है। 25-30 रुपए एक नॉर्मल एक एवरेज बाजार चल गया है। और राजस्थान की बात करें सर, वो राजस्थान की गाड़ी है दीपक जी, वो आधी खाली वाली। यस सर, यस, ये राजस्थान की गाड़ी है। राजस्थान के बाजार जो है आपका 15 रुपए किलो नीचे में जो हल्के भारी माल है 15-20 रुपए किलो, और बढ़िया माल जो है वो 20 रुपए से लेकर 27 रुपए किलो तक है। तो अगर एक विश्लेषण करा जाए ना तो बढ़िया माल जो है वो 25 से स्टार्ट हो रहे हैं और 28 तक ज्यादा चल रहे हैं। बहुत बढ़िया जो माल है वो 28 से लेकर 30, 31, 32 तक चले जाते हैं। अब क्या है कि आवक जब ज्यादा आती है तो है ना, इसकी ये आवक ज्यादा आने पे ये गारंटी नहीं है
कि क्वालिटी भी अच्छी आएगी। आवक ज्यादा के अंदर लोग क्या होता है, जब भाव एक मंडी का चढ़ता है ना, तो उसके अंदर आसपास से हल्के भारी मालों को भरना चालू कर देते हैं और वो या निकालना चालू कर देते हैं जो उनके पास होते हैं। तो जब आपको कहा जाता है ना आवक ज्यादा है भाव डाउन हो गया, वो भाव बढ़िया मालों पे तो बना ही रहता है, मगर हल्के मालों पे 1-2 रुपए नीचे करके देते हैं लोग, ताकि अपने माल निकालते रहे, हल्का ना हो। क्योंकि माल को है ना, अगर आप ज्यादा रोकेंगे तो वजन भी जाता है माल के अंदर डैमेज भी होता है और कार्बन की शिकायत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि अभी मौसम खराब है। अब आ जाते हैं कि पीछे क्या फसल, नई फसल जो है वो आने वाली है। ये सब अफवाह है, कोई नई फसल नहीं दिख रही भाजी। आप नेट उठा लीजिए, इंटरनेट उठा लीजिए, साउथ के व्यापारियों से बात कर लीजिए, किसान भाइयों से बात कर लीजिए, सब नंबर इंटरनेट पे अवेलेबल रहते हैं, आपको वो सब बिल्कुल सही रिपोर्ट देंगे। कोई भी अगर यूट्यूब चैनल कह रहा है कि जुलाई में अगस्त में फसल आने वाली है, तो कोई भी फसल नहीं आने वाली, कोई घबराने की बात नहीं है फसल के मामले में। ये जो फसल है ये आप समझिए 10 सितंबर के बाद ही आती है, कई बार 20 सितंबर तक हो जाता है बारिश के हिसाब से। अभी बारिश का जो अभी जो मानसून का आप देख रहे हैं ना, आप रोज अखबार पढ़ रहे होंगे दीपक जी, मानसून का ये हाल है कि मानसून कुछ परसेंटेज कम है इस साल, 25-30% कम बता रहे हैं, है ना जी, अल नीनो की वजह से 25-30% कम बता रहे हैं। और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, हाँ जो साउथ की फसलें आएंगी ना, जो साउथ की प्याज आएंगी, वो पूर्ति नहीं कर पाएंगी। क्यों? उनका साइज छोटा रह जाएगा, पानी की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो साइज छोटा रह जाएगा, क्वालिटी नहीं बनेगी और उतना उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है कि साउथ की फसल प्याज घटाने की जगह ना प्याज बढ़ाने का भाव करेगी, प्याज का भाव बढ़ाने का काम करेगी। उसके बाद अब देखिए, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि 10 सितंबर के बाद आएगा, तो आप देखिए पूरा जुलाई पड़ा है, पूरा अगस्त पड़ा है और आधा आपके पास सितंबर पड़ा है। तो आपके पास 2.5 महीना तो वैसे ही हो गया, जिसके अंदर भाव कुछ भी मतलब क्या नाम है आप आराम से खींच सकते हैं। वो कब? बढ़िया मालों पे, हल्के मालों पे नहीं। हल्के माल को बार बार निकालते रहिए, बढ़िया माल के अंदर भी कुछ कुछ निकालना बेहतर होता है। सारे को एक साथ रखना एक वाजिब और उत्साहवर्धक, हाँ वो नहीं है, निर्णय अच्छा नहीं है वो वाला। थोड़ा थोड़ा निकालते रहना बेहतर है। बट अभी क्या हो रहा है, अभी उल्टा हो रहा है। कई जगह आप देखेंगे ना, पंजाब में, हरियाणा में, इन जगह ना वापस मालों को ले लेके गोदाम में डाल रहे हैं कि जो अगस्त है, जो सितंबर है, कि वो महीना खाली जाएगा। तो ये अनुमान कहाँ से आया, ये गणित कहाँ से आया, ये मैं आपको खुल के बताऊंगा। अभी थोड़ा सा समय कम है, तो उसी के ऊपर चलते हैं जो हमारी मार्केट है। हम आ जाते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट कोई भी बंद नहीं हुआ है। हाँ, ईरान अमेरिका की लड़ाई थोड़ा सांकेतिक फिर से चालू हुई है, मगर एक्सपोर्ट खुला बट्टा जा रहा है। रोज के रोज 100 से ऊपर कंटेनर जा रहे हैं, तो इसकी कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। वहाँ भाव अच्छा मिल रहा है और भाव वहाँ पे बना हुआ है बाहर के देशों में, वहाँ की फुल डिमांड है, इसीलिए कोई भी घबराने की बात नहीं है। आ जाते हैं वापस यहाँ पे। क्या सोमवार को दिल्ली मंडी टूट, ये मंडी आजादपुर मंडी टूटी? कोई मंडी में टूट नहीं रहा। हल्के मालों पे जरूर 1-2 रुपए दबाना पड़ता है, जैसे मैंने कहा, बढ़िया मालों पे कोई भी दबाव नहीं था। और प्लस भी बात ये रही कि बाहर महाराष्ट्र की मंडियों में स्थिति सामान्य रही, स्थिति बनी रही, स्थिति टूटी नहीं। वहां पे भी आवकें बढ़ी थी मगर भाव नहीं टूटा। अभी आप देखिएगा, कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखेंगे सब, भाव नहीं टूटा, वहां पे भाव बना रहा। तो है ना, ये एक बहुत ही है ना सेटिस्फेक्शन की बात होती है, ये बहुत आगे ले जाने वाली बात होती है कि अगर भाव ना टूटे ना, इतने ऊंचाई वाले भाव के अंदर भी भाव बना रहा, आवक ज्यादा आने पे भी भाव बना रहा, क्वालिटी हल्की आने पे भी भाव बना रहा, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है कि माल क्या नाम है आगे कुछ ना कुछ बढ़ोतरी पे जा सकता है। अब बात आ गई हमारे एमपी के अंदर क्या हुआ कि एमपी में भी बाल बढ़ा, मगर एमपी में बाल बढ़ने के कारण कई कारण रहे। बारिश का कारण रहा, किसानों को हल्की क्वालिटी को निकालना पड़ा, वो कारण रहा। तो क्वालिटी कोई बढ़िया नहीं आई, जो आप सुन रहे हैं रतलाम में, इंदौर में, शाहजहांपुर में आवक बढ़ी, मगर आप देखेंगे ना क्वालिटी जो है, क्वालिटी की बात करी जाए तो क्वालिटी 5-10% ही आई थी। हमने कई चीजें देख ली, हमने फसल का देख लिया, डिस्कस कर लिया कि फसल नहीं आनी। हमने डिस्कस कर लिया कि भाव संयम रहा, भाव बना रहा, भाव टूटा नहीं, भाव बढ़ने की ही उम्मीद है बढ़िया मालों पे। तीसरा हम आ जाते हैं सरकार पे। भाई सरकार का क्या हुआ? सरकार ने तो 12 रुपया, 15 रुपया, 16 रुपया, 18 रुपया तक कर दिया था। सरकार को कोई माल नहीं मिल रहा, सरकार को माल लोग देना भी नहीं चाहते। क्या हो रहा है सरकार के साथ? सरकार एक्चुअली क्या है कि आज मार्केट वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ 20 से लेकर 25, 30, 28 रुपए चल रही है मार्केट है, और सरकार कह रही है जी 18 रुपए में दे दो मुझे बढ़िया माल। कैसे दे दे? सरकार को इस वक्त तो एक कदम उठाना चाहिए और 30 रुपए किलो कर देना चाहिए। अगर वो 30 रुपए किलो अपना एक न्यूनतम प्राइस कर देगी तो सरकार को माल भी मिलेगा और किसान का भी भाव थोड़ा सा प्लस में जाएगा। हाँ, ये बात है कि सरकार अगर यहाँ वापस बेचती है मंडियों के अंदर तो भाव टूट जाएंगे,
क्योंकि आवकें ज्यादा हो जाएंगी और सरकार क्या है कि अपना प्लस माइनस नहीं देखती है। सरकार तो मार्केट की स्थिति को, भाव को रोकने का काम करती है, महंगाई को रोकने का काम करती है, महंगाई को दबाने का काम करती है, ताकि बजट के अंदर एलोकेशन सही हो सके। तो मालों को हमारा तो यही सुझाव है कि यहाँ पे सरकार, गवर्नमेंट मंडियों में लोड ना करे। मंडियों में लोड करने के कई नुकसान ज्यादा हैं। आम आदमी को भी फायदा नहीं है, नुकसान ज्यादा है, फोटो शूट के काम ज्यादा है, और मतलब काम, महंगाई कम करने वाला काम कम है, दिखावटी ज्यादा है ना जी। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, है ना सर। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को एक इस वक्त अगर माल चाहिए तो कुछ भाव बढ़ाना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट क्या है, अभी गवर्नमेंट ऊँट के मुंह में जीरा, वही वही होता है ना सर, वो वाली कहावत चल रही है। गवर्नमेंट के पास माल नहीं है और गवर्नमेंट ने करा हुआ है कि जी सब माल 1 लाख मेट्रिक टन की जगह 2-2 लाख मेट्रिक टन कर दो, नेफेड भी ले लो, एनसीसी भी ले लो। अरे भैया, माल तो तब मिलेगा ना जब तुम्हारे पास पैसा आप बढ़ाओगे। आप पैसा बढ़ा नहीं रहे हो, किसान क्या फ्री में दे देगा, व्यापारी क्या फ्री में दे देगा। आज व्यापारी भी क्या है, लोडिंग करते हुए बहुत सोच रहा है, किसान भी लोडिंग करते हुए बहुत सोच रहा है। वो थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ है ना समझदार बनते जा रहे हैं। उन्हें पता है कि किसी मंडी में अगर गाड़ियां ज्यादा आ गई हैं तो उस मंडी में रोको, रोकना भी चाहिए, मगर बिक्री अच्छी है तो बढ़ाओ, और बढ़ाना भी चाहिए। तो हमारे हिसाब से सब विश्लेषण करके मुझे लग रहा है कि मार्केट की स्थिति अच्छी रहेगी। बढ़िया मालों पे, बढ़िया मालों के ऊपर आप दाव खेल सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दीपक जी 9810584242 ना 9810584242 981058 देशा ट्रेडिंग कंपनी A270 आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। ग्राहकी बहुत है, बारिश का मौसम लग रहा है, सुबह से ऐसा हो रहा है, तिरपाल डाल रहे हैं, हटा रहे हैं, मगर बिक्री बहुत है। मंगलवार का दिन होते हुए बिक्री बहुत है। तो आप सोच लीजिए कि ग्राहक को भी कुछ अंदेशा है कि हाँ, मुझे भाव में प्लस ही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि इनका इंटरव्यू कैसा लगा। मेरा भारत महान, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। थैंक यू।